प्यारे गुरुमुखो, एक बार एक भक्त श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी माघी पर्व पर एक प्रेमी मत्था टेकने के लिए श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उन्होंने एक थाल में कुछ धन भेंट किया। आपने पावन वचनों में फरमाया कि महापुरुषों को केवल दुनिया की दौलत व धन संपदा की भेंट से प्रसन्नता नहीं होती। वे तो यह देख सुनकर प्रसन्न होते हैं कि उनके प्रेमी गुरुमुख दोनों समय भक्ति के पांचों नियम का दृढ़ता से पालन करते और 2 घंटे भजनाभ्यास भी करते। कहा भी है कि जेतन रूखे विषय रस चिकने राम सने, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बसही कीगे। कि जो जीव संसार के भोगों ऐश्वर्य से रुख मोड़कर सद्गुरु के चरण कमलों में प्रेम रखते हैं, उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उनकी पालना करते हुए श्रद्धा से भक्ति की कमाई करते हैं, वे चाहे वन में रहें चाहे महलों में रहें, केवल वे सेवक ही सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। आपने संसार में रहते हुए जीवों को भक्ति के साधन एवं युक्तियों से अवगत करवाकर मानव जन्म सार्थक करने के ढंग को चरितार्थ किया। युक्ति से मुक्ति मिलती है, उस युक्ति का रहस्य प्रकट कर गुरुमुख अनुयायियों को सर्वदा आत्म को उन्नति का साधन सुझा दिया, जिस मग पर चलकर लोक सुखी और परलोक सुहेला बना जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में कोई प्रेमी अपनी मनोदशा के अशांत रहने के विषय में विनय करता तो आप सरल ढंग से युक्ति से मुक्ति का मार्ग दर्शाते। एक बार एक भक्त जी ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, मैं भजन भी करता हूँ परंतु मेरी सुरती शब्द से नहीं जुड़ती और न ही दिव्य ज्योति के दर्शन कर पाता हूँ, इसलिए अंतर में बेचैनी सी बनी रहती है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, क्या आप प्रतिदिन नियमानुसार भजन करते हो? उसने विनय की कि नियम पूर्वक भजन नहीं कर पाता। पुनः श्री वचन हुए कि जब कोई कर्मचारी प्रतिदिन काम पर न जाए तो क्या उसे तनख्वाह पूरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके लिए नियमानुसार समय पर कार्य पर पहुंचना होगा। यदि तुम्हारे दिल में दिव्य ज्योति के दर्शन करने की चाहत है तो लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प से भजन सुमरन में समय देना होगा। प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक ही समय को निश्चित करके एक आसन पर बैठकर प्रतिदिन 1 घंटा भजन करना है। प्रातः काल के समय वातावरण शांत होता है, जिससे मन की चित्तवृत्तियां भी शांत होती हैं और श्रुति शब्द से जुड़ती है। मन लगे न लगे 1 घंटे से पहले आसन से नहीं उठना। धीरे धीरे मन अपने आप सुमरन की ओर मुड़ जाएगा, श्रुति शब्द में जुड़ेगी और आत्मिक आनंद को पाओगे। 2 मास पश्चात उस भक्त जी ने श्री चरणों में शीश झुका दिया। आंखों से प्रेमाक्षुधार बह रही थी, वाणी मूक थी। उसने भजन करके क्या पाया कि यह तो केवल वह ही जानता था और जानते थे महाप्रभु जी। कृपा निधान प्रभु जी के मुखारविंद की ओर एक टक निहारते हुए असीम कृपा को प्राप्त कर लिया। श्री चरणों में मत्था टेक कर पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। एक दिन राजकोट के समीप मोरबी में रहने वाले आंखों के सुप्रसिद्ध डॉक्टर आपके श्री चरणों में मत्था टेकने आए। उन्होंने अपने जीवन में आंखों के अनेक सफल ऑपरेशन किए। असंख्य नेत्रहीन रोगियों को चिकित्सा द्वारा नेत्र ज्योति प्रदान की। कुदरत का कुछ ऐसा विधान हुआ कि किसी कारणवश उनकी अपनी आंखों की ज्योति चली गई। उन्होंने सभी विख्यात डॉक्टरों से चेकअप करवाया, परंतु अनेक प्रयासों
द्वारा भी कोई उनकी ज्योति वापस न ला सका। सब पुरुषार्थ विफल होने पर वह सब ओर से निराश होकर वे श्री गुरु महाराज जी की शरण में आए और श्री चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब तो केवल आपका ही आश्रय है। आपकी कृपा और दया से इस दास की रोशनी अवश्य लौट आएगी। मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैंने सुना है कि जो काम दवा से नहीं हो सकता वह संतों की दुआ से हो जाता है। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करके कई नेत्रहीनों को ज्योति प्रदान की थी, आज वह विवश और लाचार होकर स्वयं महाप्रभु जी के आगे अपनी आंखों की रोशनी के लिए याचना कर रहा था। आपने उसे आशीर्वाद प्रदान कर फरमाया कि भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर वह नित्य प्रति एकाग्रचित हो भजन करने लगा। कुछ समय पश्चात बिना किसी इलाज के उसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट आई। सब डॉक्टर जिन्होंने उसे देखा था और जांच की थी, इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि जिसकी पीछे से ही रोशनी चली गई हो, उसकी रोशनी वापस आना प्रभु कृपा का ही प्रताप हो सकता था। जहाँ दृढ़ विश्वास और श्री प्रभु जी का वरद हस्त साथ हो, वहाँ असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। एक बार बरेली में एक प्रेमी परिवार रहता था। उनका सबसे छोटा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि वह न बोल सकता है और न ही सुन सकता है। 3-4 वर्ष की आयु हो जाने पर भी जब उसकी अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ तो माता पिता ने शहर के सभी विख्यात डॉक्टरों से उसका चेकअप करवाया, परंतु सबने उसे लाइलाज बताकर वापस भेज दिया। सब ओर से निराश होकर वे सोचने लगे कि शायद विधाता को यही स्वीकार है। एक दिन उन्हीं के संबंधी भक्त जी, जो सब महात्मा वेश में जकार्ता आश्रम में सेवारत हैं, को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वप्न में आकर फरमाया कि डॉक्टरों ने उस बच्चे को जवाब दिया है, परंतु हमने तो नहीं दिया। तुम जाओ और उसे श्री प्रयाग धाम में ले आओ। हम भी श्री प्रयाग धाम पहुँच रहे हैं, वह यहाँ आकर स्वस्थ हो जाएगा। भक्त जी की नींद खुली तो स्वप्न की बात हृदय पटल पर उभर आई। उन्होंने अपने परिवार को इस विषय के बारे में अवगत कराया। परिवार वालों ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि अवश्य ऐसा 100% संभव है कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा बालक को पूर्ण तौर से स्वस्थ कर दे। आप आज ही बरेली जाकर उन्हें यहाँ ले आएं। फिर यहाँ से हम शीघ्र ही श्री प्रयागधाम की ओर चल देंगे। भक्त जी ट्रेन से बरेली पहुँचे और जाकर स्वप्न वाली बात बताई तो श्री प्रभु जी के वचन श्रवण कर सब ओर से निराश हुए बच्चे के माता पिता के मन में आशा की किरण जगमगाने लगी। वे तुरंत ही श्री प्रयागधाम जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो शाम का समय था और श्री दर्शन खुले हुए थे और महाप्रभु जी सब उपस्थित गुरुमुखों को गर्म गर्म खीर खिला रहे थे। सीधी दृष्टि इन पर पड़ते ही आपने फरमाया कि आ गए हो, इस बच्चे को आगे ले आओ। माता पिता बच्चे को लेकर आगे श्री चरणों में पहुँचे। आपने उस बच्चे को अपने आगे रखी मेज पर खड़ा करवाया। पुनः स्वयं श्री कर कमलों से खीर की गोली सी बनाकर उसके मुख में डाल दी। कुछ गर्म गर्म खीर उसके कान को लगा दी। जैसे ही गर्म खीर कान में लगी तो उस बच्चे ने जोर से चीख मारी। जिसके मुख से बचपन से कोई आवाज़ नहीं निकलती थी, उस चीख
चीख मारते हुए देखकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों से प्रसन्नता और कृतज्ञता का अश्रु बहने लगे। श्री प्रभु जी ने अपनी असीम कृपा से एक पल में ही उस बालक के कर्मों के सब हिसाब किताब समाप्त कर उसे बोलने की सामर्थ्य प्रदान कर दी। वह सुनने भी लग गया और बोलने भी लग गया और आगे पढ़ लिख कर अच्छे पद पर नियुक्त हुआ। यह सब श्री प्रभु जी की असीम कृपा के प्रताप से ही संभव हुआ। जिनकी कृपा दृष्टि से गूंगे को जुबान मिल जाती है, अंधे को रोशनी मिल जाती है, बंधीरों को श्रवण शक्ति मिल जाती है, पंगों में पहाड़ लांघने की क्षमता आ जाती है और एक निरक्षक वेदों का ज्ञाता बन जाता है, उन्हें सर्व समर्थ सद्गुरु ने पलक मात्र में ही उस बच्चे के भविष्य को बदल डाला। कारण कि वे पूर्व कृत्य पुण्य संस्कारों के अनुरूप ही प्रकट करते हैं। 11 दिसंबर सन 1915 की बात है गुरुमुखो। अत्यधिक वर्षा होने के कारण चेन्नई मद्रास में भयंकर बाढ़ आ गई। वहां रहने वाले गुरुमुख भक्त संजय आनंद जी के घर में भी पानी भरने लगा। नीचे की मंजिल से कुछ कीमती सामान उठाकर वे ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए। वर्षा थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात्रि भर मूसलाधार वर्षा होती रही। उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो पानी का स्तर निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। पानी के दबाव से मुख्य द्वार टूट गया और बहुत तेजी से पानी सारे घर में भरने लगा। भक्त जी ने ऊपर से देखा कि उनकी 2 मोटर कारें पानी के बहाव में बह गईं। धीरे धीरे घर का सारा सामान पानी में बहता चला गया। थोड़ी देर में पानी का स्तर ऊपर के फ्लोर तक पहुंच गया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए भक्त जी ने अपनी भक्तनी सहित दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। क्या देखा कि आसपास के घरों में रहने वाले सभी लोग ऊपर चढ़े हुए थे और सब हैरान परेशान दिखाई दे रहे थे। किसी के हाथ में कीमती दस्तावेज, किसी के हाथ में सोने चांदी के जेवर और किसी के हाथ में धन से भरी हुई पोटलियां थीं, लेकिन भक्त जी के हाथ में केवल उनके सर्वस्व श्री पंचम्पा शाही जी का पावन स्वरूप था, जिसे उन्होंने हृदय से लगा रखा था। अचानक भक्त जी को याद आया कि जब वे बेंगलोर शिव दर्शन करने हेतु गए थे तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया था कि साथी ने चले बिनु भजन बिखिया संगली छारू, हरि हरि नाम कमावना नानक इहु धनुसारू। कि भक्त जी को जैसे ही वचन स्मरण हुए, याद हुए, उनकी लीव श्री चरणों से जुड़ गई। उधर पानी का स्तर निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। प्रभु की न जाने यह कैसी लीला थी। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। उधर फोन की बैटरी भी लगभग समाप्त होने को आई। कोई भी अपने माता पिता, भाई बंधु, मित्र संबंधी किसी से भी संबंध स्थापित न कर सका और न ही उस कठिन परिस्थिति में उनकी सहायता हेतु कोई वहां पहुंच सकता था। भोर का समय हुआ। अमृत बेला में यह समाचार सब ओर फैल गया कि मद्रास में बहुत पानी आ गया है और लोग डूब रहे हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। अपने निजी सेवादार को बुलाकर फरमाया कि हमें अभी तुरंत ही मद्रास जाना होगा। उन्हें नेत्र मूंद कर दोनों कर कमलों से ऐसे जोर लगाया जैसे किसी को खींच रहे। सेवादार आपके इस रूप को देखकर असमंजस में पड़ गया और महापुरुषों की अगम मौज के रहस्य को कौन जान सकता है। उधर प्रातः होते ही भक्त जी को अपने घर के समीप एक नाव आती हुई दिखाई दी।
नाविक ने भक्त जी को जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि अपनी भक्तनी सहित शीघ्र ही इस किश्ती में बैठ जाओ, समय बहुत कम है। भक्त जी अपनी भक्तनी सहित तुरंत ही उस नाव में बैठ गए। नाव वाले ने उन्हें पानी से निकालकर दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया और बाढ़ की भयानक स्थिति से प्राण छुटकारा पाकर मानो उन्हें नवजीवन मिल गया। उन्होंने उसी समय फोन द्वारा अपने किसी निकट संबंधी को सूचित किया कि हमें एक नाव वाले ने इस घोर संकट की घड़ी से उबार लिया है। हो न हो, यह अपने श्री प्रभु जी की ही असीम कृपा है, वरन आज हम जीवित न होते। कुछ मास पश्चात आपने विवेक धाम आश्रम में कृपा फरमाई और भक्त जी को जैसे ही यह शुभ सूचना मिली तो वे तुरंत ही भक्तनी सहित आश्रम पर पहुंच गए। जब श्री चरणों में उपस्थित होने का सुअवसर मिला तो भक्त जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मन में केवल यही सोच थी कि उस विषम परिस्थिति में महाप्रभु जी ने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर कैसे उनके प्राणों की रक्षा की, उसका किन शब्दों से आभार प्रकट किया जाए। वाणी में सामर्थ्य ही नहीं थी, न ही लेखनी में कोई शक्ति थी। उनके द्वारा विनय करने से पहले ही श्री प्रभु जी ने दोनों कर कमल उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए फरमाने लगे कि आप ठीक हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। अपनी दुर्लभ असीम बख्शकर उन्हें खुशियों से भरपूर कर दिया। श्री प्रभु जी के समीप खड़े महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी ने भक्त जी को एक तरफ बुलाकर कहा कि भक्त जी, श्री गुरु महाराज जी ने आपको नवजीवन प्रदान किया है, आपका मार्ग ही बदल दिया है। यह जीवन उन्होंने जो आपको बख्शिश किया है, यह सेवा और भक्ति के लिए ही बख्शा है। दुनिया में रहकर दुनिया के काम करना मना नहीं है। बाढ़ से जिस दुनियावी सामान व धन दौलत की हानि हुई है, कुछ समय पाकर उसकी पूर्ति हो जाएगी, परंतु हर समय सतर्क रहकर विचार यह करना है कि भक्ति के धन का नुकसान न होने पाए। अतः नित्य प्रति भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हुए अपना जन्म भी संवारना है और मालिक की प्रसन्नता को भी प्राप्त करना है। महापुरुषों की अगम संकेतात्मक वाणी को समझ पाना मन बुद्धि वाणी से परे है। वे त्रिकालदर्शी भविष्य की घटनाओं को उजागर करते हैं, जिनमें सेवकों का कल्याण निहित है। वे परमार्थ में तत्पर पग पग पर चिताते हैं, विषय परिस्थिति उभरने और सर्वदा सुरक्षित रहने का पथ दर्शाते हैं। जो सेवक जन श्री चरणों के रहस्यों को समझकर उन पर आचरण करते हैं, विघ्न बाधाएं उनसे कोसों दूर रहती हैं। जरा सी असावधानी से कठिनाई में पड़कर सुमिरन ध्यान करते हुए श्री सद्गुरु जी महाराज को स्मरण करते हैं तो भक्त वत्सल महाप्रभु जी अंग संग सेवकों की संभार करते हैं। ऐसे समय में सेवक जन श्री वैष्णव को स्मरण कर यही कहते हैं कि महाप्रभु जी के उपकारों से अभी ऋण उत्तीर्ण नहीं हो सके। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। माघी का पर्व मनाने के पश्चात आपने कलकत्ता जाने का कार्यक्रम बनाया तो श्री प्रयाग धाम से कुछ एक महात्मा भक्तों को वहां जाने की श्री आज्ञा प्रदान करते हुए सफर में बरतने वाली सावधानियां जो कि एक चार्ट पर लिखी हुई थी, उन्हें 3-4 बार ध्यानपूर्वक पढ़ने को कहा। उन्हें स्वयं भी श्री वचन फरमाए कि सफ़र सतर्कता और सावधानी से करें। सफ़र के सभी नियमों की पालना अवश्य करें। रात्रि समय खूब खतरे वाले मार्ग पर सफ़र न करें। गाड़ी की स्पीड नियंत्रण रखें और पीछे आ रहे वाहन को साइड अवश्य दें। इन सारे आवश्यक नियमों से अवगत करवाकर आपने इन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और श्री आज्ञा में दृढ़ रहने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातः श्री प्रयाग धाम से 14 महात्मा भक्त एक पिकअप में कोलकाता के लिए रवाना हुए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाते हुए
तथा भजन सुमरन करते हुए प्रथम दिन रात्रि समय नागपुर में पहुंचकर आश्रम पर विश्राम किया। बार बार सबके मन में महाप्रभु जी के वचन स्मरण होते आते और परस्पर यही कहते कि न जाने क्यों इस बार विशेष रूप से सावधान एवं सतर्क रहने की श्री आज्ञा हुई है। दूसरे दिन प्रातः समय यात्रा आरंभ की। सारा दिन यथा संभव भोजन आदि कर यात्रा करते रहे और शाम के समय उड़ीसा में पहुँचे। यहाँ पर इन्होंने यही सोचा कि यदि रात भर यात्रा करते रहेंगे तो अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुँच जाएंगे, आगे की तैयारियां उचित ढंग से कर सकें। ख्यालों में मनमती का प्रवेश होना था कि श्री आज्ञा विस्मृत हो गई। आगा पीछा कुछ न सोचा और रात्रि हो जाने पर भी यात्रा जारी रखी। रात्रि के 10-11 बजे उन्हें एहसास हुआ कि इस सड़क पर न तो कोई गाड़ी आ रही है और न ही कोई गाड़ी जा रही है। एकाएक उन्हें ख्याल आया कि वे खतरनाक स्थान पर आ पहुँचे। रात्रि के समय इस राष्ट्रीय मार्ग पर अकेले वाहन का जाना सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से 20-25 वाहन इकट्ठे ही इस मार्ग पर से गुजरते हैं। यहाँ कुछ क्षेत्र में नक्सलवादी अपने जाल में फंसाकर यात्री वाहनों को लूटते हैं। इस हेतु वे सड़क पर जहाँ से वाहन गुजरना होता है वहाँ पर नीचे नुकीली कीले बिछाकर उन्हें पत्तों से ढक देते हैं, जिससे वहाँ से निकलते हुए वाहनों के टायरों में कीले धंसने लगे और वे पंचर होकर आगे न बढ़ सके। ऐसे सुनसान क्षेत्र में रात्रि के समय आसपास से कोई सहायता भी नहीं मिल सकती। पिकअप जो इस स्थान पर पहुंच गई उसके लिए यहाँ से आगे जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। प्रभु नाम का सुमरन करते हुए महात्मा जी ड्राइवर हाईवे के एक ओर से बनी कच्ची सड़क, जिसमें स्थान स्थान पर ऊंचे नीचे गड्ढे थे, वहां पर गाड़ी चलाने लगे। लुटेरों ने यह भांप लिया कि यह वाहन इस कूटनीति को समझकर दूसरे मार्ग से सुरक्षित पहुंचने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपना दूसरा वार ड्राइवर पर निशाना साधते हुए गुलेल से पत्थर मारा ताकि उसे चोट लगने पर गाड़ी वहीं रुक जाए, लेकिन निशाना चूक जाने से पत्थर पीछे शीशे को जा लगा और शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। पीछे बैठे 1-2 भक्तों को मामूली सी चोट आई, परंतु ड्राइवर को कोई आंच नहीं आई और गाड़ी पूर्वतः तेज रफ्तार से आगे बढ़ती रही और आगे जाकर पेट्रोल पंप पर रुक गई। यह स्थान भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि पेट्रोल पंप के मालिक ने स्पष्ट कह दिया था कि यहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर रुकना सुरक्षित भी नहीं है। सब मन ही मन सुमरन करने लगे। अपने श्री प्रभु जी के श्री चरणों में सुरती जोड़कर उसने सहायता पाने के लिए विनय करने लगे। अचानक क्या देखा कि उसी सड़क पर 20-25 ट्रक इकट्ठे आ गए। इन्होंने शीघ्र ही पिकअप को उन ट्रकों के बीच में लगा दिया और आगे बढ़ने लगे। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ढाबा आया। यहाँ पर आकर लुटेरों की सीमा भी समाप्त हो गई। ट्रक तो एक एक करके आगे निकल गए, परंतु इन्होंने पिकअप उसी ढाबे पर रोक दी। सब ने चैन की सांस ली। जब ये सब नीचे उतरे, वहाँ का मालिक आश्चर्यचकित हो कहने लगा कि आप सब यहाँ पर सुरक्षित कैसे पहुँच गए? यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप पूर्ण महापुरुषों के सेवक हैं। यह उन्हीं की ही आप पर कोई विशेष कृपा हुई है जो आज आप सब सुरक्षित हैं, वरना आज तक इस मार्ग से कोई भी रात्रि में यात्रा करते हुए जीवित नहीं पहुंचा है। सबने यहाँ पर हाथ मुंह धोकर चाय पी। माँ प्रभु जी की असीम कृपा का गुणगान करते हुए प्रातः समय पुनः यात्रा आरंभ की और कलकत्ता की सीमा पर पहुँचते ही विदित हुआ कि यहाँ के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कहीं पर अनुमति लेकर और कहीं पर अवरुद्ध मार्ग को बड़ी कठिनता से पार करते हुए सब कंकुरगाछी सत्यधाम आश्रम पहुँचे। यहाँ से फिर हावड़ा प्रतिधाम आश्रम की ओर प्रस्थान किया।
श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी का 2-3 दिन पश्चात कोलकाता में शुभ आगमन बड़ी धूमधाम से हुआ। पिकअप में आए हुए गुरुमुखों ने निजी सेवादारों को सफ़र में घटित भयानक परिस्थिति का सारा विवरण सुनाया, जिसके सुनते ही सबके रोंगटे का खड़े हो गए। उन्होंने उस रात्रि में श्री प्रयागधाम में जो लीला हुई उसका बखान करते हुए कहा कि एक भक्त श्री दर्शनों के समय एक टोकरे में कुछ नारियल रखकर ले आया। अभी सत्संग आरंभ भी नहीं हुआ था कि महाप्रभु जी ने उस टोकरे में से एक एक करके लगातार 14-15 नारियल उठाए और उन्हें सामने जमीन पर फोड़ते हुए। यह वही समय था जब लुटेरे पिकअप पर वार कर रहे थे। कंकरों के प्रस्थान पर आपने नारियल फोड़ने की लीला रचकर सेवकों को सुरक्षित कर दिया। महाप्रभु जी की अपरंपार लीला को कोई कैसे जान सकता है। इधर सभी सेवकों ने अपनी भूल चूक के लिए श्री चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करते हुए श्री क्षमा मांगी और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अनंत एवं असीमित कृपा ही हर पल सेवकों का संरक्षण करती है।